अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जाया साल मौसमी अमराज में गैर मामूली इजाफा दर्ज। डेंगू चिकनगुनिया के बेपनाह केसेस। महकमे सेहत ने साफ सफाई और एहतियात बरतने शहरियान से की भरपूर अपील। हैदरा की इन्हदामी कार्रवाइयों पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। FTL की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के नाम पर क्या सरकारी इमारतों को भी कर दिया जाएगा मुनहदिम। रियासत में आइंदा साल यंग स्पोर्ट्स सिटी का क़याम यकीनी। वजीर आला का ऐलान। कहा खेल के मैदान में रियासत को दी जाएगी भरपूर तरक्की। NMDC हैदराबाद मैराथन के 13वें एडिशन का आगाज। निकलेस रोड पीपल्स प्लाजा से गची बौली बालायोगी स्टेडियम तक की गई भाग दौड़। बालापुर के रॉयल कॉलोनी में पुलिस की जानिब से कॉर्डन एंड सर्च का इनेकाद। क़याम अमन और गुंडानासी का खात्मा है मकसद, पुलिस ने दिया बयान। निर्मल में गमनाक सानेहा। बीमार वालिद के इंतकाल के बाद गम से निढाल बेटे का भी हुआ अचानक इंतकाल। घर वाले हुए गम से बेहाल। मुल्क की GDP में गैर मामूली कमी। आम आदमी की कुव्वत खरीद भी हो गई कम। मुल्क की तेजी से गिरती मईशत पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। मुल्क में खवातीन पर बढ़ते मजालिम पर मोदी की तशवीश। कहा मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। और इंतखाबात के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इजाफी कंपनियों की तैनाती। सरहदों पर भी सख्त चौकसी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जाया साल मौसमी बीमारियों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। शहर और रियासत के दीगर हिस्सों में भी आम लोगों में डेंगू की इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी होगी। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार समेत तकरीबन तमाम अहम मौसमी बीमारियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले जाया साल बेपनाह इजाफा हुआ है और ये ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक जो डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से जारी किए गए हैं तशवीशनाक करार दिए जाते हैं। सेहत आमा के आला ओहदेदारान ने शहर और अजला में ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर जोर दिया है कि वो अपने मकानात और आस पास के इलाकों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, साफ़ो सफाई का ख्याल रखें, पीने का साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए, जबकि महकमे सेहत और दीगर सरकारी महकमों के साथ मिलकर एहतियाती और निगरानी के इक़दाम भी जारी रखे हुए हैं। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत में यंग स्पोर्ट्स सिटी का क़याम अगले साल अमल में लाया जाएगा। वजीर आला ने इजहार किया कि रियासती हुकूमत नौजवानों में खेल के जज्बे के फ़रोग़ के मकसद से स्पोर्ट्स सिटी का क़याम अमल में लाना चाहती है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत खेल से भी मौसर नुमाइंदगी की जा चुकी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी रियासत में खेलों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए ताकि 2036 में यहाँ ओलंपिक्स की मेज़बानी शहर हैदराबाद कर सके। అభివృద్ధి చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళ సహకారం ఉండాలి అని చెప్పి సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీతో కూడా ఒక ఒప్పందానికి ఒక అవగాహనకు రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈ వేదిక మీద నుంచి సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్న మీ అందరి ఆలోచనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసి ఈ రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మారుమూల ప్రాంతాలలో ఉండే క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాలన్న ఆలోచన. అదేవిధంగా నిన్న నేను ఢిల్లీలో స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ని కలవడం జరిగింది. వారికి విజ్ఞప్తి చేసిన రాబోయే ఖేల్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ కానీ నేషనల్ ఈవెంట్స్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వండి, అద్భుతంగా మేము నిర్వహిస్తాం, మా దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నదని కూడా యూనియన్ మినిస్టర్కి నేను కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా 2036లో ఒలింపిక్ గేమ్స్ని ఇండియా ఆర్గనైజ్ చేయాలని ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే ఆలోచన చేస్తున్నారో ఆ ఒలింపిక్ గేమ్స్ని హైదరాబాద్ వేదికగా మేము నిర్వహిస్తాము, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవకాశం ఇవ్వండి, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ స్టేడియంస్ని అన్నిటిని కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రియేట్ చేస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ వసతులను అన్నిటిని కూడా
ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి మేము వారికి చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ ఉన్న స్టేడియంలు అన్నిటిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో మన నేషనల్ ఫుట్బాల్ని కూడా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనుకున్న కొంత సమయం సరిపోకపోవడం వల్ల ఫుట్బాల్ ఈవెంట్ని కూడా ఇక్కడ నిర్వహించలేకపోయినాం. తొందరలో ఈ దేశంలో జరిగే ఏ క్రీడలైనా ఇంక్లూడింగ్ క్రికెట్తో పాటు మిగతా క్రీడల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలి ప్రాంతం నుంచే నిర్వహించాలన్న ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఈరోజు మీరందరూ వేలాది మందిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్రం క్రీడలకు వేదికగా మారడానికి మీ అందరి భాగస్వామ్యం అవసరం. हैदराबाद रनर्स सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम NMDC हैदराबाद मैराथन के 13वें एडिशन का आगाज़ किया गया। मैराथन नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा से गच्चीबौली बालायोगी स्टेडियम तक जारी रही। शहबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सिवास रेड्डी ने परचम दिखाकर मैराथन का आगाज़ किया। मैराथन में मुख्तलिफ ममालिक के रनर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा, हर साल मुनक्किद की जाने वाली इस मैराथन से फिटनेस बेदारी बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा, ये मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मैराथन है और मैराथन जीतने वाले रनर्स को मेडल्स दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हर एक को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग कोरोना के बाद सेहत पर ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं और नौजवानों को उन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जो 60 और 70 की उम्र में आया करती थी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद में हैदरा की जानिब से बाज़ इमारतों को गैर कानूनी तामीरी करार देते हुए इसे मुनहदिम करने के इक़दाम की शदीद मुखालिफत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा, मजलिस ने हैदरा के क़याम और इसकी सरगर्मियों की मुखालिफत करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा, तालाब और FTL की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के नाम पर कई इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा, शहर में कई ऐसी सरकारी इमारतें मौजूद हैं जो FTL के दायरे में ही आती है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या वो इन सरकारी इमारतों को भी FTL के नाम पर मुनहदिम कर देगी। हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे MLA कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि GHMC का जो ऑफिस है, अभी GHMC का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी। वहां पर जहां पर GHMC का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको, तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? FTL है, CCMB का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने एक उसको क्या बोलते, तोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना। और दूसरी जानिब CPI कायद नारायणा ने आज
हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम किए जाने को काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने शहर के अताफ अकनाफ मज़ाफ़ाती इलाकों में गिराए गए इमारतों का दौरा किया और कहा कि शहरियान की जिंदगी आबी सहूलतों के लिए ये इन्हदामी कार्रवाई वक्त की ज़रूरत और जायज़ है। शहर में हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी इमारतों को जो गिराया जा रहा है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्लाइमेट टीम ने बाज़ाब्ता हाइड्रा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और इसकी खूबियों के बारे में बयान किया। टीम ने कहा कि हाइड्रा ने नाजायज़ किसी भी इमारतों को नहीं गिराया, बल्कि इनको सबसे पहले नोटिसें जारी कर दी गई थी और इसी के बाद ही इमारतों के मालिकीन कोर्ट से भी रुजू हुए और हाइड्रा की कार्रवाई को उन्होंने वक्त की ज़रूरत आबी सहूलियात के लिए बेहद अहम करार दिया। आज जो हमारा क्लाइमेट कांग्रेस की तरफ से हम ये राउंड टेबल कॉल फॉर करें आज, तो उसमें ये इसकी बैकग्राउंड क्या है मैं ज़रा एक ही लाइन में या ज़रा समझाने की कोशिश करती। देखिए भाई, हमारा जो पूरी HMDA एरिया है, ये पूरा को अगर अपनी घर समझ लिए तो वो घर में क्या है मालूम, एक जन्नत है। कैसा? एक हमारे बीच में से एक नदी जा रही जो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की नदी है। आप यहाँ पर अनंतगिरी दमागुडम फॉरेस्ट से लेके जो वाड़ेपल्ली तक जा रही, ये एक्सक्लूसिव तेलंगाना नदी है, किसी स्टेट के इसमें राइट्स नहीं है और ये सिटी के बीचों बीच से जा रही। अब वेस्ट को साइड को देखे तो 2 रिजर्वायर हैं। कौन सी सिटी में, अर्बन सिटी में रिजर्वायर है भाई? अपने पास 2 रिजर्वायर है। और उसके अलावा ये नॉर्थ ऑफ मूसी में आपको बहुत बड़ी एक चैनल जा रही भाई, जो बलकापुर नाला है, सीधी जनवाड़ा बलकापुर से लेके जाके सीधा हुसैन सागर में जाके गिरता, उतनी बड़ी नाला है। उसके बाद साउथ ऑफ मूसी में आए तो फिरंगी नाला है, जो सीधा चंदनवल्ली विलेज से लेके इब्राहिम टैंक में जाके गिरती, उतनी बड़ी यहाँ पर ये नाला है। सो ये जो नॉर्थ और साउथ मूसी में हज़ारों के तालाब हैं। मैं क्या बोल रही, हज़ारों के, सिर्फ HMDA की बात कर रही, मैं पूरी तेलंगाना की बात नहीं कर रही। और उसके अलावा नॉर्थ और वेस्ट में हज़ारों के तालाबों के कुंटेस के अलावा 100 के बोलियाँ हैं। ओके, ये सब चीज़ होते हुए भी अपने पास पानी की कमी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और अगर बारिश हो रही तो ये ड्रेनेज की इसके वजह से अपने पास ड्राउन नहीं होना चाहिए, यानी कोई डूबना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा, आश्चर्य की बात यह है, हैरान की बात यह है कि ये 2 भी हो रहे। तो वो क्यों हो रहे? क्योंकि इनकी जो लिंक है हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, यानी एक वाटर सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए जो लिंक रहती, वो लिंक को एंक्रोचमेंटों के वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे के, उसके लेक के अंदर आके बैठ के, नालों के अंदर आके बैठ के उसकी कैपेसिटी छोड़ दे, कम कर दे के, ना पानी पीने को है, ना ग्राउंड एक्विफायर्स में है, ना ऊपर कहीं फ्लो हो रहा, सीधा जाके लोगों को तबाही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और असद ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर असद ओवैसी ने कहा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का फैसला था कि वो सेक्युलर पार्टियों के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए इन्हें वक्फ बिल के नुकसानदा असरात की वजाहत पेश करें। उन्होंने कहा, हमने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बताया कि बिल दीगर मसाइल के अलावा आज़ादी मजहब और मुस्लिम पर्सनल लॉज को बुरी तरह मुतासिर करेगा। बालाई हिस्सों से पानी के बहाव के सबब रियासत के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में 64,600 क्यूसिक पानी के इजाफे के पेश नज़र इसके 2 दरवाजे 5 फीट तक खोलकर 16,1200 क्यूसिक पानी को निचले हिस्सों में छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल पानी की सतह 590 फुट बताई जाती है। तो इसी तरह श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भी 31,200 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। ज़िले महबूबाबाद में इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म की डेंगू से मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या ज़िले के थरू टाउन में कल शब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 23 साला बी प्रेम कुमार बुखार में मुब्तला हो गया था। वो जुमा को एक खानगी अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उसकी हालत बेहतर होने पर उसको शाम में घर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। ताहम हफ्ते की सुबह से फिर उल्टियाँ होने लगी और उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें डेंगू बुखार की तशख़ीस की गई। दोपहर में उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने अरकान ख़ानदान को मशवरा दिया कि उसे बेहतर इलाज के लिए कॉर्पोरेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसे फ़ौरी तौर पर खम्मम के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत वाक़ हो गई।
बालापुर के रॉयल कॉलोनी में साउथ जोन पुलिस की टीम की जानिब से कोऑर्डिनेट सर्च का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में पुलिस के आला अफसरान ने तलाशी का मकसद बताया और क्या क्या कार्रवाई अंजाम दी गई, इसके बारे में भी मीडिया को तफसीलात फ्राहम की गई। बालापुर में अवाम ने भरपूर ताउन भी फ्राहम किया। यहाँ बाज़ गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लोगों में अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ एतमाद की बहाली भी इस कोऑर्डिनेट सर्च का मकसद था। आज रॉयल कॉलोनी बालापुर पुलिस स्टेशन राचकोंडा कमिश्नरेट रॉयल कॉलोनी में सरप्राइज चेक्स कंडक्ट करे। सीपी सर के जो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सरप्राइज प्रोसीडिंग्स लेके पूरा इंतज़ाम करके स्पेशल पार्टीज़, एआर पार्टीज़, एसओटी, एसबी, लोकल पुलिस फोर्स पूरा अबाउट 200 मेंबर्स को इन्वॉल्व करके और लोकल कैंप लीडर्स को और लोकल जो पब्लिक इधर रहते हैं उनका कोऑपरेशन लेके पूरा रैंडम चेक्स और सरप्राइज चेक करके कोऑपरेटिव पब्लिक के कोऑपरेशन के साथ चेकअप 6 o'clock सरप्राइज चेक शुरू करे। तो इसमें हमको थोड़ा 63 व्हीकल्स सीज करे। पेपर्स वेरीफाई करने के बाद फिर लीगली अगर पेपर्स नहीं है तो फिर लीगली एक्शन वी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट देम। और एक डायरी फॉर्म चेक करते वक्त ऑक्सीटोसिन का भी एक इंजेक्शन मिला हमको, वो भी एसओटी वाले सीज करे। ये लोकेलिटी में 3 सस्पेक्ट्स और 3 राउडी शीट्स भी उनका प्रेजेंस भी हम चेक कर लिए। पूरा पब्लिक का कोऑपरेशन मिला हमको। इधर कैंप लीडर्स भी हमारा साथ मिलके फिर ये पूरा ऑपरेशन करे हम यहाँ। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और पब्लिक का जो अपील है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ का पब्लिक बोल रहे थे इससे पहले ज़्यादा तक बाहर के लोग, क्योंकि ये बॉर्डरिंग कॉलोनी है, चंद्रायण गुट्टा के बॉर्डरिंग एरिया है ये बालापुर पुलिस स्टेशन का। बाहर के लोग आके इधर थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे भी थोड़ा गांजा सेलिंग में और बॉडीली ऑफेंसेस में छोटे छोटे चीज़ों पे चाकू लेके घूम रहे हैं। तो खूनी हो रहा है ऐसा बोल के अगर ऐसा कंप्लेंट करे तो फिर हम एक कोशिश करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म के लिए, ज़्यादा तक लोगों को कॉन्फिडेंस लेने के लिए एक कोशिश करें इसमें पूरा। और निर्मल में आज एक गमनाक सानहा पेश आ गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल के मोहल्ले असरा कॉलोनी में 74 साला बीमार ज़हूर अली खान का इंतकाल हो गया था। अपने मरहूम वालिद के इंतकाल की इत्तला रिश्तेदारों में देने के गर्ज से निकले 52 साला गमगीन बेटे का भी हार्ट अटैक से अचानक इंतकाल हो गया। 52 साला फर्जंद आबिद अली खान की इस अचानक मौत से घर वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मोहल्ले और रिश्तेदारों में भी ये खबर आम होते ही गम की लहर दौड़ गई। फिल्मी मद्दाहों के क्लब मूविंग इमेजेस की 20वीं यौम तासीस तकारीब का हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में LV प्रसाद प्रीव्यू थिएटर में मुख्तलिफ फिल्मों की नुमाइश की गई। इस रोज़ा तकारीब के दूसरे दिन हफ्ते को हिंदी फिल्म अफवाह की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने लोगों से मुलाकात की और फिल्म और फिल्मी सफ़र के हवाले से अपने तजुबात को भी शेयर किया। अफवाह के अलावा तमिल फिल्म कन्नम की भी स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद कन्नम के डायरेक्टर ने इस मौके पर मौजूद मेहमानों से मुलाकात की और इनके सवालात का जवाब दिया। टेक्नोलॉजी कोशिश तो यही है, अब कितना फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, बट कोशिश है, ये रिएक्शन है हमारे अब खुद के वक्त। उसमें सिर्फ अफवाह ही नहीं है, और भी चीज़ें जो हैं, लेकिन अफवाह खतरनाक है, उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपसे पहले पहुंच जाती है हर जगह टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो थोड़ा सा समस्या है ना, बहुत परेशानी है वो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि फिल्म बनाना, इस विषय पे बनाना अच्छा है, बनाएंगे। अब बाकी तो क्या होता है वो तो आप लोगों पे। टेक्नोलॉजी का काम होने की वजह से अफवाहों का ज्यादा लोगों को असर पड़ता है। हाँ, तो लोगों को समझना चाहिए, थोड़ा चेक करना चाहिए, हर चीज पे यकीन करना थोड़ा। अब तो और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो किसका चेहरा किस पे डाल के किस डायलॉग पे कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो कहाँ जाने वाला है उसका तो मतलब बहुत ही भयंकर, बहुत ही नाइटमेरिश होने वाला है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है, पैसा है, तो आपके बारे में कुछ भी फैला दो, आपका ही चेहरा होगा, ऐसा लगता है आप ही बात कर रहे हैं।
कुछ भी भद्दी गंदी अजीब कुछ भी बात फैला सकता हूँ आपके बारे में, तो वो थोड़ा सा उस पे थोड़ा ध्यान देना तो जरूरी है ही है। तो इस मैसेज क्या पता, मैसेज अगर देना होता तो टेलीग्राम में पूरी तो फिल्म बनाइए। अब इससे आप रिएक्शन जो भी हो उनके दिमाग में, आप पूरी फिल्म देखें और उसमें और भी कई चीजें होती हैं, कुछ और बारीकियां होती है, कुछ सोचा होता है। तो पुराने शहर के इलाके जहानुमा में एक घर के सामने ठहरी 3 गाड़ियां अचानक आग लग जाने से जलकर खाकस्तर हो गई। आग लगने की वजह न मालूम हो सकी। इस हादसे में घर की दीवार का एक हिस्सा भी मुतासिर हो गया, ताहम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। कांग्रेस ने दावा किया है कि उजरत के सुस्त इजाफे और कमर तोड़ महंगाई की वजह से हकीकी घरेलू आमदनी में गैर मामूली कमी वाक़ हो गई है और शुतर मुरख के मुहावरे की तरह हुकूमत ने हिंदुस्तानी मईशत को दरपेश बुनियादी चैलेंज से आंखें बंद कर ली हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा, एक मशहूर बुकरेज कंपनी की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर इस सच्चाई को बेनकाब किया है जिससे मरकजी हुकूमत मुसलसल इनकार कर रही है और ये कि हिंदुस्तान में हकीकी घरेलू आमदनी मुसलसल कम हो गई है। जयराम रमेश ने कहा, गैर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज के सालाना सर्वे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के LEMS डाटा और घरेलू सार्फिन के अखराजात के सर्वे, SCS समेत कई सर्वे और डाटा ने काम करने वाले हिंदुस्तानियों में हमारी परेशानी जाहिर की है। उन्होंने कहा, आदाद-ओ-शुमार के मुतअद्दिद ज़राए बशमूल हुकूमत के अपने सरकारी आदाद-ओ-शुमार भी वाज़ेह सबूत पेश करते हैं कि कारकुनों की क़ुव्वत खरीद आज 10 साल पहले की निस्बत कम हो गई है। और महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने मुल्क में खवातीन के खिलाफ हो रहे जराइम पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने खबरदार किया और कहा, खवातीन के खिलाफ जराइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जुर्म में शरीक लोगों को भी खबरदार किया और कहा, खवातीन के खिलाफ जुर्म करने वाले की पुष्टपनाही करने वालों को भी आहानी शिकंजे से पकड़ा जाएगा। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर FIR नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जहां उन्होंने यकीन दिलाया कि मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान के चेहरे से नक्सलिज्म को ख़त्म कर देगी। नक्सलिज्म को ख़त्म करने पर अपने मजबूत मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए अमित शाह ने यह भी कहा, अब वो वक्त आ गया है कि बाएं बाजू के इंतहा पसंद को एक मुनासिब और बेरहम हिकमत अमली के साथ हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम के लिए चैलेंज बन गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजना का
100% सैचुरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के हेतु ये मीटिंग थी। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब करीब 17,000 लोगों की जान गई है। 17,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया। अब तक के वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगस्त महीना होने के बावजूद भी इस वर्ष में हम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आइंदा असेंबली इंतखाबात में गांदरबल सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला के नाम का ऐलान आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट सैयद रूहुल्लाह मेहदी, पार्टी लीडर नासिर असलम वानी और अनंतनाग राजौरी के रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में मुनक्किदा मीटिंग के बाद किया गया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जाया साल मौसमी अमराज में गैर मामूली इजाफा दर्ज, डेंगू चिकनगुनिया के बेपनाह केसेस। महकमे सेहत ने साफ सफाई और एहतियात बरतने शहरियान से की भरपूर अपील। हैदरा की इन्हदामी कार्रवाइयों पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। एफटीएल की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के नाम पर क्या सरकारी इमारतों को भी कर दिया जाएगा मुनहदिम। रियासत में आइंदा साल यंग स्पोर्ट्स सिटी का क़याम यकीनी, वजीर आला का ऐलान। कहा खेल के मैदान में रियासत को दी जाएगी भरपूर तरक्की। एनएमडीसी हैदराबाद मैराथन के 13वें एडिशन का आगाज। निकलेस रोड पीपल्स प्लाजा से गची बौली बालायोगी स्टेडियम तक की गई भाग दौड़। बालापुर के रॉयल कॉलोनी में पुलिस की जानिब से कॉर्डन एंड सर्च का इनेकाद। क़याम अमन और गुंडानासी का खात्मा है मकसद, पुलिस ने दिया बयान। निर्मल में गमनाक सानेहा, बीमार वालिद के इंतकाल के बाद गम से निढाल बेटे का भी हुआ अचानक इंतकाल, घर वाले हुए गम से बेहाल। मुल्क की जीडीपी में गैर मामूली कमी, आम आदमी की कुव्वत खरीद भी हो गई कम। मुल्क की तेजी से गिरती मईशत पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। मुल्क में खवातीन पर बढ़ते मजालिम पर मोदी की तशवीश, कहा मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। और इंतखाबात के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, इजाफी कंपनियों की तैनाती, सरहदों पर भी सख्त चौकसी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।